हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप के अंतर्गत जो प्रश्न के प्रकार होंगे, विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी जो भाज्यता का नियम होगा उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उन सारे प्रॉब्लम को हम लोग इस वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले विभाज्यता का नियम जानेंगे कि जो विभाज्यता अर्थात जो भाज्यता होता है उसका नियम होता क्या है, कैसे कोई चीज़ डिविजुअल होता है, कैसे कोई नंबर किसी नंबर से कट जाता है, इसके विषय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर कोई नंबर कटता कैसे है। तो सबसे पहले इस बात को समझें। जैसे हम मान रहे हैं यहाँ 6 को, और 6 कैसे कटता है, तो हम देखते हैं कि यह 2 से कट जाता है और 3 से कटता है और उसके बाद 1 से कटता है। समझ रहे हैं? यानी कि यहाँ जो 3 नंबर है यह तीनों नंबर से कट जाता है 6, यानी विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यह है, थोड़ा समझिएगा, 6 का यदि हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 गुणे 1 हो सकता है। और यह जो 6 है विभाजित होगा तो या तो जो इसके गुणनखंड होंगे या तो किसी न किसी गुणनखंड से होंगे या 2 गुणनखंडों को मिला के जो बनेगा उससे यह कट सकता है। यानी इसमें एक अगला ये भी हो सकता है, 6 से भी यह डिवाइड हो सकता है पूरी तरह से। समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? कि कोई भी नंबर तभी कटता है जब उसके गुणनखंड में वो संख्याएं उपलब्ध हों, अवेलेबल हों, उपस्थित हों, तभी कटता है। जैसे जो 6 है या तो 2 से कट सकता है या तो 3 से कट सकता है या तो 1 से कट सकता है, या 3 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आएगा तो 6 से भी 6 कट सकता है। बस इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम लोग समझेंगे कि विभाज्यता का नियम कैसे है। हम लोग 2 से चालू कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पूरा समझेंगे कैसे नियम काम करता है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, सबसे पहले लिख रहे हैं पहला नंबर 2 से। कोई भी नंबर 2 से कैसे कट सकता है, इसके विषय में हम लोग कैसे जानकारी ले सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, रूल देखिएगा कि लास्ट में यानी अंत में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या कोई सम संख्या। बस यही आपको ध्यान में रखना है। किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या तो सम संख्या हो तो वह नंबर 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। जैसे यदि हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं 5 2 3 4, और एक और हम लोग नंबर ले लेते हैं 2 6 3 0, एक हम लोग और नंबर ले लेते हैं 5 2 7 8, ऐसे करके ले लेते हैं। चलिए, और तीनों नंबर को हम लोग देखेंगे कि यह क्या 2 से पूरी तरह से कट जाएंगे कि नहीं। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो हम आपको बताए हैं कि 2 से कटने के लिए या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या तो सम संख्या होना चाहिए। इसमें लास्ट में 0 है और 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। इसको हम लोग चेक करके भी देख सकते हैं। देखिए, 2 से एक बार में 2 तिहाई 6, यहाँ से 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर लास्ट में 1 बचेगा, 2 5 10। देखिए, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। उसके जस्ट बगल में हम लोग इसका प्रयोग देखते हैं क्या है कि यह कट जा रहा है कि नहीं, कट जा रहा है यानी विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 2 से कटने के लिए या तो 0 या तो सम संख्या। लास्ट में हमारा क्या है, सम संख्या है 4, और यह भी 2 से हमारा पूरा तरह से विभाजित हो सकता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जो इसका है इसके लास्ट में भी हमारा सम संख्या है और यह भी 2 से विभाजित हो सकता है। एक हम लोग दूसरा कोई नंबर लेकर देखते हैं जिसमें कि न तो 0 हो और न ही सम संख्या हो। ऐसा हम लोग नंबर लेकर देखते हैं, उसके बाद कटाने का प्रयास करते हैं, यानी विभाजित करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग इसको देख रहे हैं, लास्ट में 3 है। हाँ, 3 एक विषम संख्या है, न कि सम संख्या है। और इसको हम लोग देखते हैं 2 से कट जाता है क्या, तो 2 से काटते हैं तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ से 1 और 5 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर से 1 हुआ और 7 17 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, 2 8 16 करेंगे और 1 यहाँ से बचेगा, 2 6 12, फिर 2 1 कम 2, यहाँ से देखिए 1 हमारा शेष के रूप में बच जाएगा। अर्थात यह 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 का नियम सिर्फ इतना याद रखिए, 0 और सम संख्या होना चाहिए लास्ट में। जस्ट उसके बाद हमारा जो दूसरा नंबर पे आता है, क्या आता है, 3 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है। चलिए, इसके विषय में अब हम लोग समझते हैं। देखिए, जो 3 का इसमें रूल है वह क्या है कि कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं 3 से कट जाना चाहिए। हम 3 से सही लगा है, इसका अर्थ है कि 3 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए। देखिए, हम लोग देखते हैं इसके लिए कुछ एग्जाम्पल कैसे इसका अप्लाई करेंगे। देखिए, 5 3 7 2 6 ऐसे करके कोई नंबर ले लिया और हम चेक करना चाहते हैं क्या यह 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सभी संख्या के इसके अंकों का योग हम लोग करेंगे। इसके अंकों का योग क्या हो सकता है, तो 5 में 3 जोड़े तो 8, और 8 7 15, और 15 2 17, 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
7 6 13 यानी कि 23 हो जाएगा। 23 क्या 3 से कट जाएगा? 3 से हम देख पा रहे हैं कि यह नहीं कट पा रहा है, ध्यान से देखिए। 3 7 21 हो जाएगा, यहाँ से 2 हमारा शेष बच जाएगा। यदि आपको इसके बावजूद भी नहीं समझ आ रहा है कि 23 कटेगा कि नहीं, तो आप इसको फिर से जोड़ सकते हैं। यानी इस सभी को जोड़ने के बाद इसको भी हम जोड़ सकते हैं। फिर से जोड़ के नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो 3 2 5। अब बताइए 5 3 से डिविजिबल है? तो नहीं है। इसका अर्थ है कि यह जो संख्या है वह भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे हम एक संख्या और लेकर देखते हैं, 8 1 3 6। अब हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी संख्या के अंकों का योग करेंगे इसमें हम लोग, और जब योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 9 9 3 12 12 6 18 हो जाएगा। 18 क्या हुआ, हमारा योग हुआ इन सभी अंकों का। और 18 को हम यदि 3 से डिवाइड करें तो यह आसानी से डिवाइड हो जाता है। इसका अर्थ है कि यह भी 3 से डिवाइड होगा। यह देखिए हमारे 3 का रूल है। अब उसी तरह से हम लोग 4 का रूल देखते हैं। देखिए हम लोग 4 का जब रूल देखेंगे तो क्या है, ध्यान समझिएगा। 4 का रूल देखिए क्या कहता है। जैसे हम लोग देख रहे थे कि 2 है तो 2 के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो सम होना चाहिए 2 से विभाजित होने के लिए। उसी तरह से जस्ट 4 का होता क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट हम लोग लेकर चलेंगे, और 2 डिजिट यानी कि अंत का 2 नंबर, अंत का 2 संख्या, 2 संख्या क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। अंत का 2 संख्या, जैसे कोई हम नंबर लेते हैं 5 2 7 6 2 8 ऐसे करके, और हम लोग चेक कर रहे हैं ये 4 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। तो इसके लिए हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट का सिर्फ 2 नंबर देखेंगे, यह 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 से यदि यह कट जाएगा तो इसका अर्थ है कि टोटल संख्याएं 4 से कट जाएंगी। देखिए 4 7 28, इसका अर्थ है कि यह भी पूरा कटेगा। आप इसको चेक करके देख लीजिए। देखिए अभी हम आपको चेक करके दिखा भी देते हैं 4 से कटेगा कि नहीं। 4 से कटाने के लिए 4 से कटाएंगे तो 4 1 कम 4, यहाँ से क्या बचेगा 1 4 3 12, फिर यहाँ से 7 4 के 4, यहाँ से 3 हुआ 6 4 8 32 4 9 36 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो 0 हम उतारेंगे, 4 7 28। आप डिवाइड करके देखिए और 4 से यह पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। अब हम लोग एक नंबर और लेकर देखते हैं, जैसे कि 3 2 6 7 2 ऐसा करके, और हम लोग ये चेक करेंगे कि यह 4 से विभाजित होने वाला है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ लास्ट का 2 नंबर देखेंगे और 4 से डिवाइड करके देंगे। तो 4 से कटाएंगे तो 4 के 4, यहाँ से 3 बचेगा, और 4 7 28 4 8 32। क्लियर, यानी यह भी हमारा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। एक नंबर हम लोग और लेकर देख लेते हैं, 6 2 3 5 4 2 7 ऐसा करके, और हम लोग चेक कर रहे हैं कि यह जो नंबर है वह 4 से कटेगा कि नहीं। तो इतना लंबा करने में तो हमें समय लगता है, लेकिन यदि हमको पता है कि लास्ट का यदि जो नंबर है वह 4 से कट रहा है कि नहीं, यदि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ नहीं कट रहा है तो इसका अर्थ है कि यह भी नहीं विभाजित होगा। चलिए हम लोग इसी तरह से अब 5 का देख लेते हैं। 5 का क्या रूल है, देखिए 5 से कोई भी नंबर कटे तो इसके लिए क्या हमारा नियम है, ध्यान से देखिएगा। तो 5 के लिए हमारा नियम है कि लास्ट में यानी अंत में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। क्या अंत में 0 या 5 होना चाहिए। जैसे देखिएगा 7 2 6 3 0, यह 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखिएगा तो इस बात को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे जो 10 है इसको हम हटा के ऐसे 10 नहीं लिख सकते हैं, एकदम आसानी से लिख सकते हैं। और जब इसको हम काटेंगे तो 5 दूना के 10, देखिए जो भी नंबर आया हमारा पूरी तरह से कट के आया। और देखिए एक हम और एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, 7 2 6 5 ऐसा करके हमें 5 से डिवाइड करना है। देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है कि नहीं, तो इसका अर्थ है कि यदि है तो यह पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और उसके बाद एक आख हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं, 7 2 3 6 ऐसे करके हम देख रहे हैं कि 5 से यह डिवाइड है कि नहीं, यानी पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है कि नहीं। तो जब ही हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लास्ट में हमारा जो 6 है, यहाँ जो लास्ट में 6 है यह हमारा विभाजित नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा लास्ट में नियम यह बताता है कि या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यहाँ 5 नहीं है और ना ही 0 है, यह भी 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी पूरी तरह से विभाजित नहीं हो पाएगा। अब हम लोग रूल देखते हैं 6 का, यानी कि 6 से कोई नंबर कैसे कटता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे 6 का रूल क्या है। तो 6 के लिए क्या है, ध्यान समझिएगा। 6 कैसे मिलकर बना है इस बात को सबसे पहले समझिए। तो 6 जो हमारा मिलकर बना है 2 और 3 से मिलकर बना है। तो बस यही आप ध्यान दीजिएगा, जो 2 और 3 का नियम है, मतलब जिस नंबर पे 2 और 3 दोनों का नियम फॉलो होता है वो हमारा 6 से विभाजित होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो संख्या 2 और 3
दोनों से क्या हो, विभाजित हो, वह 6 से भी विभाजित हो जाएगा। जैसे हम 1 2 नंबर लेकर देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे 7 6 7 2 3 5, और हम लोग इसके विषय में पहले देखते हैं कि यह एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4। क्लियर। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि यह 2 से विभाजित है कि नहीं। तो सबसे पहले 2 के लिए क्या हमारा नियम है कि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए। यहाँ सम संख्या है, यानी ये तो क्लियर हो गया कि यह 2 से विभाजित होगा। अब हम लोग 3 से विभाजित करके देखेंगे, तो सबको जोड़ेंगे पहले। देखिए 6 4 10 हो गया, अब 5 ये भी 10 हो गया, तो 10 10 20 हो गया, 20 7 27, और 27 देखिए सभी लोग को योग किए हैं हम, और उसके बाद जोड़ करने के बाद क्या हुआ है, 27 आया। 27 क्या 3 से विभाजित हो सकता है? तो एकदम हो सकता है। यदि उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको दोनों को भी जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, 7 2, और इसको तो आप जानते ही हैं कि 3 से यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अर्थात जो नंबर यह 3 से भी विभाजित है और 2 से विभाजित है, इसका मतलब कि यह 6 से भी विभाजित होगा। चलिए इस बात को आप समझ लिए। इसमें एक आख एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं। 6 3 2 5 7 ऐसा करके ले लिए। सबसे पहले यहाँ हम चेक करेंगे 2 से, तो 2 से चेक करने के लिए क्या नियम है, लास्ट में सम संख्या होना चाहिए। या तो सम संख्या है ही नहीं, 2 से विभाजित होगा ही नहीं, तो 3 से चेक करने के लिए हमको कोई आवश्यकता नहीं है, यह 6 से विभाजित नहीं होगा। इस बात को लिख लीजिएगा। आगे हम लोग देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि 6 के बाद 7 का रूल आता है। 7 का रूल हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि 7 को आप उसका जो रूल है थोड़ा सा बड़ा है। आप यदि कमेंट करेंगे तो उसको हम पर्सनली एक वीडियो में थोड़ा सा आपको अच्छा तरह से समझा देंगे उसका क्या रूल है। हम उसको इसलिए नहीं करते हैं कि जो बच्चे उसको पढ़ते हैं उसको जनरली भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता है। इसलिए आप नॉर्मल भाषा में इसे याद रखिए कि 7 को हमको कैसे विभाजित करना है। डायरेक्ट पूरा विभाजित करके देख लीजिए आप। अब उसके बाद डायरेक्ट हम लोग 8 का देखते हैं। 8 के लिए रूल हमारा क्या है, देखिए 6 के बाद 7 छोड़ के हम लोग 8 देखेंगे। देखिए हम लोग 2 के लिए जो रूल देखे हैं वह 0 या तो सम होना चाहिए। 4 के लिए देखें कि अंत का 2 नंबर हम लोग लेकर देखेंगे, और उसके बाद 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का 3 नंबर लेकर देखेंगे। जैसे 6 2 5 4 3 8 ऐसे करके हम लोग लास्ट का 3 नंबर लेकर देखेंगे कि यह 8 से पूरी तरह से विभाजित तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये भी नंबर जो है वह 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम लोग 8 से डिवाइड करके देख रहे हैं, तो 8 5 40 हो जाएगा यहाँ से, और 3 बचा और 8, तो 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 चौके 32 होके यानी 4 बार में जाया जा रहा है यहाँ। और उसके बाद 6 हमारा लास्ट में कैरी बच जा रहा है, और सॉरी 6 हमारा रिमाइंडर बच जा रहा है, और यही 6 हमें क्या कर रहा है, बोल रहा है कि यह डिवाइड नहीं हो पाएगा। एक नंबर हम लोग और लेकर देख लेते हैं। 5 3 6 2 7 8 4 8 ऐसे करके हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि यह क्या 8 से डिवाइड है कि हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो 8 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 से ऐसे लास्ट के 3 डिजिट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो 8 के 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 उतारेंगे 0 हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48। यह 106 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। हमें इससे नहीं मतलब है, मतलब सिर्फ इतना है कि यह डिवाइड होना चाहिए। कितना बार में हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यदि हो जा रहा है इसका मतलब कि जो इतना लंबा नंबर है यह भी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए रूल आसान है। उसी तरह से देखिए हम लोग 9 के लिए रूल देख लेते हैं। 7वां नंबर पे 9 के लिए रूल क्या है, 9 से कोई संख्या कैसे विभाजित होगी। इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, अंत का 3 अंक, अंत का 3 अंक। आप इन सब बातों को थोड़ा सा डिटेल्स में लिख लीजिएगा कहीं भी अपने कॉपी वगैरह पे, क्योंकि इस सब बातों का आगे भी हम लोग को यूज आने वाला है। देखिए जैसे हम लोग 3 का रूल देखे थे कि 3 का रूल कहाँ है, यहाँ सभी के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। जस्ट उसी तरह से 9 का रूल है कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, अर्थात वह भी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 6 2 3 8 9 5, और हम लोग देख रहे हैं कि 9 से विभाजित होने के लिए सभी का योग जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, तो 6 2 8 8 3 11, 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18 यानी 28 हो जाएगा, और 28 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13 33 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा क्या है 33, और 33 9 से विभाजित हो जाएगा क्या, 33 9 से विभाजित नहीं हो सकता है, अर्थात हम कह देंगे कि संख्या जो है वह 9 से विभाजित नहीं हो पाएगी। चलिए एक हम लोग और लेते हैं। जैसे 81 आप तो जानते होंगे कि 9 से विभाजित हो जाता है, और 81 को यदि हम जोड़ के देखते हैं तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। जब 9 को 9 से ऐसे विभाजित कर सकते हैं, इसका मतलब कि 81 हमारा विभाजित हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल और लेकर देख लेते हैं।
मान लीजिए कि 243 हम लोग लेकर देख रहे हैं, 243 9 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 2 6 और 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। इसका अर्थ यह भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, यह भी हमारा 9 से पूरी तरह से डिवाइड होने वाला है। एक नंबर हम लोग और लेकर देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, 5 2 7 9 4 ऐसे करके, और इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। हालांकि देखिए जो भी नंबर यहाँ लिख रहे हैं सिर्फ हम अपने दिमाग से डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई हम ये जानते नहीं कि यह 9 से डिवाइड होने वाला है या नहीं है, इसलिए थोड़ा सा छोटा नंबर 1 2 लेकर दे हम दिखाएं आपको। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9 में यदि हम 4 9 4 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 13 7 20 हो जाएगा, अब 5 2 7 यानी सॉरी हाँ, तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, तो 7 हो गया, 7 14 हो गया, और 9 4 13 हो गया। 14 में यदि 13 जोड़ेंगे तो 14 10 24 हो जाएगा, यानी 13 3 26 1 27 तो हो ही जाएगा। और 27 को 9 से यदि हम विभाजित करेंगे तो यह पूरी तरह से 9 3 27 3 बार में कट जाएगा। इसका अर्थ यह भी संख्या पूरी तरह से कटने वाला है। अब देखिए इसके जस्ट बाद हम देख रहे हैं 10 का क्या रूल है। देखिए हम 10 का रूल देखने जा रहे हैं। 10 के लिए क्या रूल है, शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए 10 का सिर्फ आसान रूल है, जैसे हम लोग 5 का रूल देख रहे थे कि अंत में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, उस तरह से 10 के लिए अंत में क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। लास्ट में 0 होगा, 10 से पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। देखिए जैसे 10 से विभाजित होने के लिए हमें लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे कि 6 2 5 4 7 8 0 ऐसा करके, और हमें 10 से विभाजित करके देखना है अंतिम में क्या होना चाहिए, हमें 0 चाहिए। हमें जब अंतिम में 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि यह संख्या क्या है, पूरी तरह से 10 से विभाजित हो जाएगी। यदि मान लीजिए किसी संख्या के नंबर में यानी सॉरी लास्ट में नहीं है 0, तो इसका अर्थ है कि यह जो संख्या है वह 10 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो सकती। यह आसान है। अब इसके बाद वाला जो है सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है 11 का रूल, और उसे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और 9वां नंबर में क्या आ रहा है, 11 का रूल है। 11 का रूल क्या है, कोई भी नंबर हो और उस नंबर का एक अंतराल पे हम ऐड कर रहे हैं, यानी विषम वाले और सम वाले जो स्थान के अंकों का योग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन दोनों का अलग अलग से अंतर हम करेंगे तो उसका जो डिफरेंट है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी गुणज होना चाहिए। तो उस पीरियड में वह जो संख्या है यह 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। शायद यह बात आप नहीं समझ पाए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम लोग एक नंबर लेकर देखते हैं, 5 2 7 6 3 9 8 4, और मान लीजिए 1 कर दिए। इतना बड़ा नंबर एक ही बार में ले रहे हैं हम, और यह क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम विषम स्थान और सम स्थान वाले को एक साइड में करेंगे। जैसे 1 है, 8 है, 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 5 है, सभी को हम लोग जोड़ेंगे। उसके बाद इसका और इसका एक एक के अंतराल पे है, तो उन लोग को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। देखिए सबको जोड़े रहे ऊपर वाले को, तो 8 1 9 हो जाएगा, और 9 3 12, अब 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, और 19 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 5 14 यानी कि 24 हो जाएगा। 19 5 24 हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, 8 1 9 9 3 12, अब 12 और 7 19 हो जाएगा, और 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अब नीचे वाले का हम लोग जोड़ के देख रहे हैं, 6 2 8, देखिए 2 और 6 8 हो जाएगा, और 8 9 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 18 19 20 और 21 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। यानी अब देखिए सम स्थान पर जो है उनका योग और विषम स्थान पर जो है उनका योग, दोनों का योग हम लोग अलग अलग कर लेंगे, और उनका हम डिफरेंट देखेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है, इसका और इसके बीच का डिफरेंट जो है वह क्या हमें प्राप्त हो रहा है, तो 3 का डिफरेंट प्राप्त हो रहा है। यह जो डिफरेंट है या तो 0 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा हम क्या बताना चाहते हैं, ये जो डिफरेंट है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो यह नंबर है वह क्या होगा, 11 से पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। यह 3 आ रहा है, इसका अर्थ है कि यह पूरी तरह से विभाजित नहीं है। जैसे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, जैसे 13 31, यह 11 से पूरी तरह से विभाजित है कि नहीं है। तो इसको देखने के लिए देखिए हम 1 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 1 लेंगे यहाँ और 3 ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर दूसरा को छोड़ेंगे, फिर तीसरा नंबर, तीसरा के बाद चौथा होता तो लेते, लेकिन है ही नहीं, फिर दूसरा, दूसरा के बाद चौथा। समझ पा रहे हैं, ऐसे लेंगे हम, और उसके बाद देखेंगे। देखिए जो पहला वाला है इसके सहारे क्या मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है, और इसके सहारे भी क्या मिल रहा है, 4, और इन दोनों का जो डिफरेंट है वह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी 0 आ रहा है। इसका अर्थ है कि यह 11 से पूरी तरह से
कट जाएगा। इसी तरह से और सारे नंबर को आप देख सकते हैं और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हमें बनाने के लिए आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 11 का रूल आपको क्या लिख सकते हैं, सम स्थान, ऐसे करके सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर। देखिए, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का जो अंतर होगा वह क्या है, हमें या तो शून्य होना चाहिए, शून्य, या 11 का गुणज होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। बस यही आपको रूल के तौर पे याद रखना है। तो ध्यान से देखिएगा, एक बार हम छोटा सा क्विक रिवीजन लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन देखने लगेंगे। देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि 2 का क्या है, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या तो सम संख्या होना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8 और उसके बाद जो 10 यानी कि लास्ट में हमारा 0 आ जाएगा, ऐसे करके। 3 में क्या होना चाहिए, जो भी हमारा नंबर है उसके डिजिट हैं, उनके अंकों का जो योग हम करेंगे यानी डिजिट का योग करेंगे तो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। योग करने के बाद भी यदि बड़ा नंबर आ रहा है तो उनके डिजिट का फिर से योग करेंगे, उसके बाद 3 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से हमारा क्या है नियम, तो 4 के लिए है कि अंत का 2 नंबर क्या होना चाहिए, 4 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। 5 के लिए क्या हमारा नियम है, तो लास्ट में 0 होना चाहिए तो 6 होना चाहिए, सॉरी 5 होना चाहिए। देखिए, जो 6 का लिए नियम है वो क्या है, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, वो 6 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 7 के लिए हम बोले हैं कि आप खुद से उसको विभाजित करके देख लीजिए। और हमारा 8 से क्या नियम है कि लास्ट का जो 3 डिजिट है वह 8 से डिवाइड होना चाहिए। उसके बाद जो 7वां नंबर पे 9 का जो नियम है वह क्या है, इस जो भी हमारा नंबर दिया है उसके डिजिट का योग हम करेंगे, यानी उसके अंकों का योग करेंगे, योग करने के बाद हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। 10 के लिए रूल बताए हैं कि लास्ट में 0 होना चाहिए। और 11 के लिए रूल बनाए हैं ये चीज़ कि सम स्थान पे जो अंक है उनका योग और विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए हमारा, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। या 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि वह 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा बताया जा रहा है कि 17 स्टार और 3 है, यह 3 से पूरी तरह से विभाजित है। तो आपसे पूछ रहा है यह मतलब 3 से पूरी तरह से विभाजित है तो स्टार का वैल्यू बताइए, यानी कि स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए कि यह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। सबसे पहले हम बेसिक मेथड से समझते हैं यह कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं कि इसकी जगह पे हमारा यक्स हो, तो यह नंबर कैसे बन के आएगा भाई, इतना और फिर यक्स और उसके बाद क्या होगा 3, और उससे हमें क्या करना होगा, 3 से विभाजित करना होगा। जो नियम है उसको थोड़ा सा ध्यान में देना है। नियम हमारा 3 के लिए क्या बताया गया है कि सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि 1 + 7 + यक्स + 3 क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 7, 3, 10 और 11 यानी 11 + यक्स होगा। और 11 + यक्स का मतलब क्या होना चाहिए यहाँ कम से कम कि यह 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 11 के जस्ट पास में 3 से विभाजित होने वाला क्या है, तो 12 है। 3 × 4 = 12 समझ लीजिएगा। 12 होता तो हम 3 से आसानी से विभाजित कर सकते हैं, 3 × 4 = 12। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए 12 बनने के लिए भाई इसको, तो यहाँ 1 होना चाहिए। पहली बात वो हमारा हुआ क्या, बेसिक मेथड। तो यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इस चीज़ को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से भी इसको कर सकते हैं। जैसे 7, 3, 10 और 1, 11 यानी हमें क्या होना चाहिए यहाँ कम से कम, तो आप चेक कीजिए 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के कि तुरंत 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 11 के जस्ट यहाँ बगल में हमारा 1 रहता है यानी 12 होता तो हम 3 से पूरी तरह से विभाजित कर सकते थे। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन होगा। देखिए हमारा जो अगला है यह बताया जा रहा है कि 18 स्टार 4 है, यानी एक नंबर यहाँ, और उसको 4 से विभाजित करना है पूरा तरह से, और विभाजित हो भी जा रहा है। तो आप इस स्टार का वैल्यू बता दीजिए। तो स्टार के लिए वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, तो हम आपको 4 के लिए जो नियम बताए हैं इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। 4 के लिए हमारा नियम है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वह क्या होना चाहिए, पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट कैसे विभाजित हो सकता है, इसके जगह पे क्या रखेंगे, तो आप स्टार की जगह पे यदि 1 रखते हैं तो हमारा 14 बनेगा। क्या 14 हमारा 4 से विभाजित हो सकता है, तो नहीं विभाजित होगा। हम उसी तरह से अब 2 रख के देखेंगे तो 2 से 4 × 6 = 24 विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस तरह से 2 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 हम लोग रख सकते हैं और यही हमारा आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब क्वेश्चन आसान होता है, यदि आपके एग्जाम में आ गया तो इस बात को मान लीजिए कि यह हमारा 1 नंबर पहले से फिक्स है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है कि
524 उसके बाद स्टार है। आप यहाँ कह रहा है कि आप 8 से इसको पूरी तरह से विभाजित कीजिए और स्टार की जगह पे क्या होगा, यानी पूरी तरह से विभाजित है, पहले से बता रहा है कि कोई नंबर यहाँ है या 8 से पूरी तरह से विभाजित है। आप यह बताइए स्टार का वैल्यू क्या होगा। तो स्टार के वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 के लिए रूल क्या है हमारा, लास्ट का 3 डिजिट हमारा 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 200, ऐसे स्टार कुछ भी हम कर लेते हैं और 8 से हम डिवाइड करते हैं। तो 8 तरीके 24 3 बार में कटेगा। और यहाँ क्या होना चाहिए, कम से कम क्या 1 होगा तो कटेगा 8 से, नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ 8 होता तो हम काट सकते थे 8 के 8 एक बार में ऐसे करके। समझ पा रहे हैं। तो यानी हम कह सकते हैं, अब हम कैसे भाग दे रहे हैं आप इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ का जो वैल्यू होगा क्या होगा हमारा 8 होगा। यानी कि 200, यहाँ 24 तो है ही पहले से, यहाँ 8 रहेगा यानी 248 रहेगा, तभी जाकर यह पूरी तरह से कट सकता है। अर्थात कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 हमारा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन बताया जा रहा है कि 9 से इसको पूरी तरह से विभाजित मतलब कर दिया गया है। तो आप बताइए कि स्टार का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ, और छोटा से छोटा। तो स्टार का क्या छोटा से छोटा वैल्यू हो सकता है भाई। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 से हमें जब निकालना होता है कि विभाजित है कि नहीं, सॉरी जो विभाज्यता का नियम है 9 के लिए क्या है हमारा, सभी के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो इसको हम जोड़ रहे हैं तो 6 और 5 क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। 11 में क्या ऐसा जोड़ दें कि 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने के लिए या तो 9 होना चाहिए या तो फिर 18 होना चाहिए, नहीं तो फिर 9 3 27 होना चाहिए। तो यहाँ 11 हमें पहले से मिल गया है, तो हम क्या जोड़ेंगे भाई कि 18 हो जाए, तो 7 जोड़ देंगे तभी तो 18 होगा। और 18 हमको पूरी तरह से क्या कर देगा, विभाजित कर देगा इस मतलब 11 प्लस 7 को। जब ये 11 प्लस 7 यानी इन सभी का योग हमारा 9 से विभाजित होना है, यानी करना है हमको 9 से, तो सभी के योग को यदि विभाजित कर देंगे तो हो जाएगा। इसका अर्थ है कि हमारे इसके जगह पे क्या होना चाहिए भाई, इसके जगह पे 7 होना चाहिए। देखिए 7 और 7 6 13 और 13 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 18, और 18 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें दिमाग यह लगाना है कि जो हमारा आंसर बन रहा है उसमें हम क्या छोटा से छोटा रखें, और जोड़ने के पीरियड में आप अपने दिमाग से इसको रख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। इसमें बोला जा रहा है कि 34 फिर स्टार है फिर 7 है, और बोला जा रहा है कि 11 से इसको विभाजित कीजिए, और मतलब विभाजित हो जा रहा है तो स्टार की जगह पे पूछा जा रहा है कि क्या है। अब आपको बताना है, ध्यान से देखिए 11 वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यही मैक्सिमम बार पूछा भी जाता है। हम आपको बताए थे कि सम स्थान वाला और विषम स्थान वाले को हम लोग अलग अलग करेंगे। पहले 3 4 है, स्टार है, उसके बाद 7 है। हम लोग देखिए ये विषम स्थान वाला हो गया और नीचे वाला ही हो गया सम स्थान वाला, और इसका जोड़ यदि क्या होगा, यानी जोड़े तो 7 और 4 11 हो जाएगा। और इन दोनों का भी जोड़ हमें क्या बनाना होगा, हमें 11 बनाना होगा, क्योंकि तभी हम इन दोनों का जब डिफरेंट करेंगे तो 0 होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ स्टार की जगह पे यदि 7 यहाँ 3 है तो कर दें हम यदि 8, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपको नियम अभी बताए हैं कि 11 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो होता है वो या तो 0 हो या तो 11 का मल्टीपल हो, गुणज में हो। यहाँ हो जा रहा है, तो यानी हम कह सकते हैं स्टार का वैल्यू क्या होगा भाई 8 होगा, यानी हम 8 इसका आंसर बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन फिर से 11 वाला आ गया है। इसमें बोला जा रहा है कि 5 स्टार 3 4 5 7 को 11 से विभाजित कर दिया गया है, तो इस स्टार का वैल्यू क्या हो सकता है। यानी कोई यहाँ संख्या है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। यह संख्या जो बन रहा है इस संख्या को 11 से विभाजित करने पर भाजित हो जा रहा है, यानी विभाजित हो जा रहा है। तब पूछा जा रहा है कि इस स्टार का वैल्यू क्या होगा। देखिए 5 फिर स्टार है, फिर 3 है, 4 है, 5 है और 7 है। हम विषम स्थान वाले को पहले लेते हैं ऐसे करके, क्लियर, और उसके बाद सम स्थान को ले लेंगे। 5 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है फिर से 5 है। यदि ऊपर वाले को जोड़ें तो क्या आ रहा है, देखिए पहले नीचे वाले को जोड़ लेते हैं। 5 और 3 8, 8 5 13 हो जा रहा है, सबका जोड़ क्या हो जा रहा है नीचे में 13 हो जा रहा है। देखिए यदि ऊपर वाले को हम लोग जोड़ें तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 11 में स्टार हमको जोड़ना है। तो 11 में हम क्या स्टार जोड़ेंगे कि टोटल 13 हो जाए, तभी जाके दोनों का डिफरेंट क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ हम 11 में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो 11 2 13 हो जाएगा, और 13 का जब हम डिफरेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो स्टार का वैल्यू होगा वो क्या होगा 2 ही हमारा स्टार का वैल्यू होगा। समझ पा रहे हैं। यानी करना आसान है, सिर्फ आपको इतना ही करना है कि सम स्थान के अंकों का योग कर लेना है और विषम स्थान के अंकों का योग कर लेना है। बस आपको क्या करना है कि जिसका पूरा पूरा मान निकल जा रहा है उतना ही बनाने का प्रयास करना है नेक्स्ट वाले में, यानी कि ऊपर वाले में भी, यानी कि ऊपर वाले में का मतलब समझ पा रहे हैं क्या, इस स्टार वाले वैल्यू में भी। बस चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, 2 क्रमागत विषम पूर्णांकों वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला जा रहा है कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक हैं। विषम पूर्णांक मतलब कि 1 3 हो सकते हैं,
या 3 5 हो सकते हैं, या 5 7 हो सकते हैं। ये सब क्या है, विषम पूर्णांक है, क्रमागत है वो भी। और बोला क्या जा रहा है कि इनके वर्गों का जो अंतर है वो हमेशा किससे विभाजित होगा। तो ध्यान दीजिए, यदि हम इसका वर्ग कर रहे हैं, इसका वर्ग करके अंतर यदि हम करेंगे तो क्या होगा, 1 और 1 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8, यानी कि 8 का अंतर पाया जाएगा। हम 8 नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, -8 आपको समझने के लिए लिखे हैं, लेकिन यह क्या होगा, अंतर सिर्फ 8 का आएगा। यहाँ इन दोनों के बीच का हम अंतर ज्ञात कर रहे हैं, तो कितना अंतर होगा, 8 का। देखिए अंतर में जब पहले से कहा जा रहा है अंतर, तो अंतर को हम माइनस में हम लोग नहीं लिखते हैं, पूरा प्लस में लिखते हैं। अंतर का मतलब होता है इन दोनों के बीच क्या अंतर है, तो 8 का अंतर है इन दोनों के बीच देखा जाएगा। तो यदि इसी तरह से इन लोगों का देखा जाए तो यहाँ से 9 हो जा रहा है और यहाँ से 5 5 25 हो जाएगा। तो 25 और 9 का यदि अंतर देखिए, इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 16 का अंतर होगा। यदि इसका देखिए तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49। देखिए 25 और 49 आप माइनस करके देखिए तो क्या आएगा, यहाँ से 24 आएगा, 24 का अंतर आएगा। अब आप यहाँ से कॉमन करके देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड कर सकता है। इस तरह से हम लोग आगे भी जा रहे हैं, और एक कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि हाँ 8 के 8, 8 दूना के 16, 8 3 के 24, तो इससे जस्ट यदि हम 7 और 9 को लेंगे तो 8 चौके 32 करके आएगा। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि कम से मतलब बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या हो सकती है जो कि इन सभी को, यानी सभी का जो क्रमागत रूप से है तो वह 8 से पूरी तरह से डिविजिबल हो सकता है, यानी 8 से पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। आपको थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना है, हम 16 को नहीं ले सकते हैं। जैसे हम कभी कल्पना करें, कल्पना में सिर्फ 3 और 5 को ले लिए तो यहाँ हमारा गड़बड़ हो सकता है। 16 को यदि हम लोग ले लेते हैं तो पहला और तीसरा यानी 1 और 3 का जो वर्गों का अंतर होगा वह 8 होगा, वह 16 से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले जो आता है उसको ले लीजिए और 1 2 और चेक कीजिए और देख लीजिए आपसे मतलब इस चीज़ को कि कैसे वह कट रहा है। बस इसका आंसर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन के लिए हर बात को याद करना जरूरी नहीं होता है, यह बात हम पहले से बताते आ रहे हैं और फिर से बता रहे हैं। बस इतना बात ध्यान में रखिए कि कभी भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आता है, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल वगैरह लेकर उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि यम तथा यन धन पूर्णांक हो तो यम माइनस यन एक सम संख्या हो, और बताया जा रहा है यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है कि यम और यन दो धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक यानी प्लस में है, दोनों नंबर क्या है, प्लस में है। उसके बाद कह रहा है कि यम माइनस यदि यन हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, सम संख्या। और उसके बाद पूछ रहा है कि आप यह बता दीजिए कि यम का स्क्वायर माइनस यन का स्क्वायर किससे विभाजित हो जाएगा, किससे विभाजित होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इसके विषय में बात करते हैं कि यम माइनस यन कब सम संख्या आ सकता है। जैसे हम थोड़ा सा कल्पना करते हैं, दोनों को हमको प्लस में रखना है, तो मान लीजिए हमको सम संख्या लाना है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 लाना है। मान लीजिए सपोज दैट हम ऐसा कर रहे हैं, तो जब 2 लाना होगा तो कैसे कैसे आ सकता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। 4 में से 2 को घटाएंगे तो भी आ सकता है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो भी आ सकता है, हम 10 में से यदि 6 को घटाएं तो भी आ सकता है 4, ऐसा करके समझ पा रहे हैं। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यानी सब सम संख्या है। या हम 7 में से यदि 7 में से हम माइनस करें 3 को तो भी आ सकता है, 4 3 7। यानी हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल पाए क्या कि जब हम माइनस कर रहे हैं तो यह बात हमें कन्फर्म है, या तो दोनों को हमको सम रख के हल करना होगा या तो दोनों को विषम रख के हल करना होगा। फिर से देखिए, यहाँ सम रख के हम हल किए हैं, यहाँ विषम रख के हल किए हैं। यहाँ से एक बात निकल के आता है कि यदि हमारा यम सम संख्या होगा तो यन भी हमारा सम संख्या होगा। और दूसरा बात यह भी निकल के आता है यदि यम विषम संख्या है तो यन भी हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा। चलिए यह बात तो आप समझ लिए। अब इसी बात को थोड़ा सा हम लोग और आगे करके देखते हैं। जैसे इस बात को हम लोग हटाते हैं। अब देखिए, यदि कोई भी सम संख्या हो, पहली चीज़ ये बात तो क्लियर हो गया कि यम जब सम संख्या होगा तो यन भी हमारा सम संख्या होगा। तो इस पीरियड में यदि हम जोड़ेंगे सबको, ध्यान दीजिएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, तो 4 और 2 करेंगे तो 6 आएगा, 5 और 3 करेंगे तो 8 आएगा, 10 6 करेंगे तो 16 आएगा, और 7 3 करेंगे तो 10 आएगा। यानी यहाँ से एक निष्कर्ष हमारा दूसरा निकल के आया कि सम संख्या हो, यानी यम और यन जब दोनों सम संख्या हो या यम और यन दोनों विषम संख्या हो तो उस पीरियड में दोनों का जोड़ भी क्या आएगा, हमेशा सम संख्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्या रिपीट किए हैं, दोनों संख्या या तो सम होना चाहिए या तो विषम होना चाहिए। यदि सम होगा तो भी घटाव सम होगा, यदि विषम होगा तब वो भी जो घटाव होगा वो क्या होगा, उसका सम ही होगा। जब दोनों संख्याएं सम हो
तब भी उसका जोड़ भी सम होगा, यदि उसको विषम हो तो भी उसका जोड़ क्या होगा, सम होगा। यानी किसी भी कंडीशन में दो सम संख्या हो या दो विषम संख्या हो, उसका घटाव सम संख्या ही होता है या जोड़ भी सम संख्या ही होता है। एक बात निष्कर्ष के रूप में निकला। और हम इसको देखिए सोल्व करने चल रहे हैं। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है क्या? तो आप पढ़े हुए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी यम माइनस यन हो सकता है और यम प्लस यन हो सकता है। सबसे बात पहली समझिए कि ए वाला जो वैल्यू है यह क्या हो सकता है, सबसे कम में कम यदि यह सम संख्या है तो 2 हो सकता है। यह बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए यम और यन जब दोनों को मतलब इन दोनों का भी जोड़ यदि सम संख्या आ रहा है तो सबसे कम में क्या आ सकता है, आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन के थ्रू आप अपने समझने का प्रयास कीजिए। यम और यन दोनों सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो दोनों का जोड़ सम संख्या में क्या आ सकता है, क्या 2 आ सकता है कभी भी? ध्यान समझिएगा, क्या कभी भी 2 आ सकता है? तो आप रिजल्ट के रूप में कहिएगा नहीं, कैसे नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, एक में एक जोड़िएगा तो 2 आ सकता है, यह बात क्लियर है। लेकिन क्या एक में से एक को घटाएंगे तो हमारा कोई सम संख्या आएगा? तो आप बोलिएगा नहीं, यहाँ हमें केस बता दिया है कि यम में से यन को घटाएंगे तो हमारा सम संख्या भी आना चाहिए। तो क्या हम एक में से एक को घटा देंगे तो क्या सम संख्या आ सकता है हमारा? तो नहीं आएगा। यहाँ आपको थोड़ा समझना है। देखिए यहाँ एक इससे छोटा, जैसे एक में से एक को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन क्या 3 में से हम एक को घटाएंगे तो 2 आ सकता है? तो यहाँ जो हमारा केस है यम माइनस यन वाला केस यहाँ फॉलो होता है कि एक इसको प्लस में रखें और इसको भी प्लस रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक सम संख्या आ सकता है। यानी यम का वैल्यू सबसे कम में क्या रखते हैं, 3 रख सकते हैं, उसमें से हम एक को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। तो जब 3 और 1 को हम घटा के जब 2 ला रहे हैं तो क्या 3 में 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यानी यह बात हमारा निष्कर्ष के रूप में निकला कि सबसे कम वैल्यू यम प्लस यन का क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। इस बात को समझिएगा। यानी 4 में जब 2 से हम गुणा करेंगे तो क्या रिजल्ट के रूप में आएगा हमारा, 8 आएगा। 8 आएगा तो इसका अर्थ यह है कि यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर को 8 ही एक ऐसी नंबर है जो कि कंप्लीटली काट सकता है, उसको पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। अब 8 से बड़ा 16 ले सकते हैं, हो सकता है, लेकिन संभव नहीं है कि यह बात हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वह 16 कटेगा ही। हो सकता है कि यम का वैल्यू 3 हो और यन का वैल्यू 1 हो, तो उस पीरियड में हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यम स्क्वायर यन स्क्वायर तो 3 3 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, 8 हमारा होगा। यह 8 सिर्फ 8 से कट सकता है, 16 से नहीं कटेगा। लेकिन यही बात को थोड़ा सा यम का वैल्यू हम 3 ना रख के बल्कि 4 और 2 रखें, ऐसे करके देखें, या 5 8 रख के करें तो इसके मल्टीपल में अगला 16 24 ऐसे करके आने लगेगा। आशा है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाने में आपके लिए सक्षम हुए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का जो सेशन है हम यहीं लास्ट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।